ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में समझ नहीं आता है कि सर आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही दोनों में डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक को बहुत क्लियर करने के लिए ये कंसेप्ट उठा के लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। ओके, तो व्हाट आर आइसोटोप्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हमें कुछ की डिफरेंसेस पता होने चाहिए, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो, तो दो चीज़ हमें इसमें पता होनी चाहिए। एक होनी चाहिए मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, देखो तो मास नंबर बेसिकली होता है, मान लो मेरा कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आई हैव द एलिमेंट O2, ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन एलिमेंट के हमारे होंगे न्यूट्रॉन्स और हमारे होंगे प्रोटॉन्स। अब अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो फिर मेरा क्या आ जाता है सर, मेरा आ जाता है मास नंबर। मास नंबर होता है किसी के भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम। तो ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होगा सर, ऑक्सीजन का प्रोटॉन्स होते हैं 8 और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 8, तो इसका मास नंबर हो जाता है सर 16U। ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का सम हमारा हो जाता है यहाँ पे मास नंबर। अब काफ़ी बच्चों को ना मास नंबर याद करने में आ जाती है दिक्कत, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बहुत बढ़िया बता देता हूँ। मास नंबर को याद करने की एक ट्रिक बहुत अच्छी याद रख लेना। कभी भी आपको कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल O2, तो अभी हम O2 हटा देते हैं, सिर्फ O पे फोकस करते हैं। तो O पे अगर हम आएँ तो क्या होगा, अगर ये हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट है तो मान लो मुझे इसका निकालना है मास नंबर। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं, देखो क्या करना होगा। सबसे पहले हमें मास नंबर निकालने के लिए मान लो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें पहले ढूंढने पड़ेंगे। इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं सर, इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफाइंड है 8 होते हैं। अब अगर आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इवन है तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, 16। तो ये देखो ना, आगे ना। अब मान लो ये तो इवन के नंबर के उसमें था। अब मान लो किसी का जैसे लिथियम अगर मैं ले लूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सर वो होता है 3। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 + 1, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। तो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 6 और 6 + 1, सो इसका एटॉमिक नंबर होगा 7। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसमें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो होता है उसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई +1 कर दे तो 15 आता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 14 ही होता है। तो एटॉमिक मास 14 ही होता है। तो आपको कुछ एक्सेप्शन याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये और बेरिलियम और नाइट्रोजन दो एक्सेप्शंस होती हैं, उनमें जो काम होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ जाते हैं। बेसिकली हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि आइसोटोप्स के बारे में। तो अभी हमने पढ़ लिया मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेसिस पे हम बताते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, अब जो ऐसे आइटम्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, टेंशन ना लो, मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में जो होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि 3 एटम ऐसे होते हैं हाइड्रोजन में जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है ना, न्यूट्रॉन नंबर जो होता है वो हमेशा आपका रहता है 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर 0 होता है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से बेटर समझ आ जाएगा, तो मैं आपको अगला दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो जो प्रोटियम होता है, तो बेसिकली हाइड्रोजन का अगर मैं केस आपको समझाऊँ तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं और जो मास नंबर होता है Mn लिख रहा हूँ मैं उसको, वो होता है 1। प्रोटियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं लेकिन मास नंबर सॉरी इसका 0 होता है, और ठीक है 1 होता है, माय बैड। ठीक है, तो इसका मास नंबर होता है 1, इसका मास नंबर होता है 2। क्यों, क्योंकि इसका एक न्यूट्रॉन है। प्रोटियम हमारा सर हाइड्रोजन ही होता है और कुछ नहीं होता। प्रोटियम इज़ नथिंग बट अपना मेन हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम इस हाइड्रोजन का पहला वाला आइसोटोप, या आप कह सकते हो जिसका मास नंबर 2 वाला आइसोटोप, और इसका मास नंबर 3 वाला आइसोटोप। ठीक है, तो पहले वाले हाइड्रोजन जो होता है उसका ये होता है। तो आप कुछ ऐसे से रिमेंबर कर सकते हो टेबल को। ठीक है, आप इसको ऐसे मेमोराइज़ कर सकते
हो। तो हाइड्रोजन ही हमारा बेस्ट एग्जांपल रहता है आइसोटोप्स के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के लिए, आइसोबार्स। अच्छा, उससे पहले ना मेरे को आपको एक और चीज़ समझानी थी, प्रॉपर्टीज़। सेम एलिमेंट्स, आइसोटोप जो होते हैं वो हमारे सेम एलिमेंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन एलिमेंट के ही 3 हमारे आइसोटोप होते हैं। मास नंबर डिफरेंट होता है। सर ये मैंने भी आपको बता दिया कि मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके जो न्यूट्रॉन नंबर हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक है उनका मास नंबर भी चेंज होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती हैं। ये हमेशा याद रख लेना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारी जो होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आप इसको याद रख लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कौन करता है, हमारा प्रोटॉन नंबर। और क्योंकि आइसोटोप्स का प्रोटॉन नंबर सेम होता है, इसलिए सारे के सारे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाती हैं। ठीक है, आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है। आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स अब उल्टे होते हैं। जैसे हमने आइसोटोप पढ़ा कि उनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सॉरी मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार्स का उल्टा होता है, उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है और मास नंबर जो होता है वो सेम हो जाता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे आइसोबार्स होते हैं ना वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, अब दोनों का हमेशा जो एटॉमिक नंबर है ना वो सेम ही रहेगा, 1 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नहीं हो सकते। इसी वजह से क्या होता है, हमारा कभी भी डिफरेंट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमेशा ही जो है हमारा जो आइसोबार्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को जाते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट, सेम मास नंबर, उनका मास नंबर सेम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के इक्वल हो जाते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उनकी बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं, नहीं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफ़र नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दे डू नॉट डिफ़र। वाई डू नॉट दे डिफ़र, बिकॉज जो आइसोबार्स होते हैं दे हैव द सेम मास नंबर, सो ड्यू टू द सेम मास नंबर दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। मास नंबर जो होता है वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है और सेम मास होने की वजह से हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो जाती है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नहीं सॉरी माय बैड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, बिकॉज दे हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आर्गन क्या होता है, 40 18 और बीच में AR आता है। ठीक है, ये इसका तरीका होता है लिखने का। कैल्शियम में भी यही होता है, 40 20 CA। ठीक है, तो इसमें देख लो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो सेम है, सो दे आर एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर, हाँ तो इतना समझ आ गया आपको। आइसोबार्स के एग्जांपल्स वही, आर्गन कैसे, 18 प्रोटॉन्स 22 न्यूट्रॉन्स 40 मास नंबर और नोबल गैस एलिमेंट, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, वैलेंसी ज़ीरो हो जाती है, इसलिए इट इज़ अ नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी वही है, मास नंबर 40 है लेकिन इसका जो वो है हमारा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक और इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो मैं चीज़ आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अब की डिफरेंसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, आपको टेबल बना के लिखना रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने टेबल नहीं बनाया लेकिन चलो देखते हैं। सेम एलिमेंट, ये मैंने आपको बताया आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी सेम, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट डिफरेंट नहीं हो सकते, इसलिए दे आर बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइसोटोप्स के पास सेम केमिकल बिहेवियर होता है लेकिन आइसोबार्स का डिफरेंट केमिकल बिहेवियर होता है। वाई, बिकॉज आइसोबार्स हैव एटॉमिक नंबर जो होता है वो उनका एटॉमिक एन लिख रहा हूँ मैं नंबर, नॉट सेम एंड इधर सेम होता है, तो इसकी वजह से दे हैव द सेम केमिकल बिहेवियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सर आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट मास नंबर, लेकिन आइसोबार्स में डिफरेंट नहीं होगा, आइसोबार्स में सेम होती हैं। सर ये याद रख लेना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम अगले स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला स्लाइड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। क्या है, वाई सेम केमिकल बिहेवियर, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आप पर रीड कर सकते हो कि सिंस आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड हेंस
क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज दस दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल कार्बन 12 और कार्बन 14 आप ले सकते हो, C12 6 और C14 6 और C12। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने आइसो बार्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे अब हम आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसो बार्स क्या होती हैं? वाई डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। कैल्शियम एंड आर्गन आपका एग्जांपल ले सकते हो बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है इनका। डिफरेंट एलिमेंट, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। आर्गन आर्गन का एलिमेंट है, कैल्शियम कैल्शियम का होता है। यूनिक बिहेवियर। ठीक है, सेम चीज़ वही मैं आपको जो बता रहा हूँ। अब हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इंग्लिश भाषा में। एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन अलग, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? मास नंबर ही होता है बेसिकली। केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फिजिकल नहीं होती, फिजिकल सेम होती है। ठीक है, ये बात गलत लिखी हुई है यहाँ पे। एग्जाम्पल्स याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप, और यहाँ पे आप याद रख सकते हो C12, और वो भी याद रख सकते हो C14, और यहाँ पे आप याद रख सकते हो आर्गन वर्सेस कैल्शियम। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस रखना, क्वेश्चन इन्हीं से फॉर्म होंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोबार्स और आइसोटोप्स का। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एंड येस, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड। केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते रहा करो। एंड हाँ, मेरी वीडियो देख लिया करो। एंड ऐसे टॉपिक्स लाता हूँ मैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो येस, गुड बाय एवरीवन। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते रहना। सो सी यू लेटर।